नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों इस बार नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट दोनों आपके सामने एक साथ रखने जा रहा हूं। दोस्तों देखिएगा, बात देश वेनेजुएला की है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, हर एक देशों के लिए सबक भी है कि किस तरीके से वेनेजुएला में आज का जो सबसे ज़्यादा भूकंप का झटका महसूस किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने हाईलाइट भी किया है। वेनेजुएला में आया गया जो भूकंप है, ठीक है, इसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं समाचार में। वेनेजुएला में जिस तरीके से भूकंप आया है उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, लेटेस्ट अपडेट जानेंगे और मेन पॉइंट्स जानेंगे कि क्या क्या इसमें भूकंप में घटनाएं शामिल की गई हैं, कितनी तीव्रता का वाला भूकंप आया, इसका सेंटर कहाँ पे है और कितना नुकसान हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ और क्या क्या यहाँ पे जो है चीज़ें वेनेजुएला में रुक गई हैं, कितने लोग की जान गई है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में से एक है भूकंप, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिजास्टर है, जोग्राफिकल डिजास्टर, यानी कि एक भौगोलिक आपदा है जिसका नाम भूकंप है। तो वेनेजुएला में ये इस बार आया, टारगेट किया गया है वेनेजुएला में। हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसकी वर्तमान सूचना, ठीक है। ये ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, भूकंप एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है अगर जिसके बारे में हमारे देश का जो डिसास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन है, अगर वो मजबूत नहीं होता है तो भूकंप आने के बाद कुछ लोगों की जान, जितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे देश का जो आपदा प्रबंधन जो सिस्टम है, अगर वही वीक है, वही कमज़ोर होगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वेनेजुएला में भी फिलहाल जो ठीक ठाक है, लोगों ने मैनेज किया, लेकिन फिर भी लोगों की जानें चली गई। आइएगा हम लोग जानते हैं कि वर्तमान सूचना क्या है, इसका जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। वेनेजुएला में आए सबसे भीषण भूकंप, यानी कि डबल भूकंप, दो भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए हैं एक के बाद एक। तो वेनेजुएला में आए सबसे भीषण डबल भूकंप, एक 7.2 तीव्रता वाला और एक 7.5 तीव्रता वाला, यानी कि 7.2 मैग्नीट्यूड एंड 7.5 मैग्नीट्यूड वाला जो भूकंप है वो रिक्टर स्केल की वजह से मापा गया है, ठीक है। और ये इस भारी तबाही इस भूकंप की वजह से मच गई है, और जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स जियोग्राफिकल सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें पता चलता है कि भूकंप के आने के बाद कितने लोगों की जानें गई या कितने लोगों की जान जाने की आशंका है, क्या क्या नुकसान हो गया है, ठीक है। और रिक्टर स्केल भी उसी के बाद आता है जिसकी वजह से भूकंप नापा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोग्राफिकल सर्वे यूएसजीएस ने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु की आशंका जताई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पूरे देश में आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, ठीक है। जब पता चला कि बहुत ही ज़्यादा तबाही मच गई है, भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा तेज थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अनाउंसमेंट कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी का, यानी कि पूरा पूरा देश में जो है आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। ऐसा वहाँ के राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया है, जो कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। लेकिन ज़्यादातर लोग बचाए जा सकते हों तो उसमें लोगों की जान बच जाए, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। और वहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम से अपील होगी, हमारे इंडिया की तरफ से मेरी भी अपील रहेगी कि जितने भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मलबे में दबे हुए हैं या बिल्डिंग के नीचे हैं, जिनको बचाया जाना संभव है, उनको बचाया जाए तुरंत से तुरंत, ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है, आपको भी पता होगा। मुख्य घटनाक्रम और ताज़ा अपडेट, मेन इवेंट्स एंड इट्स लेटेस्ट अपडेट। क्या है ताज़ा अपडेट है इसका? डबल स्ट्राइक, ठीक है। डबल स्ट्राइक का मतलब एक के बाद एक भूकंप का झटका महसूस किया गया, यानी कि दो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वेनेजुएला में। तो इन अर्थक्वेक्स जिसे बोला जाता है, वेनेजुएला के समय अनुसार, यानी वेनेजुएला के टाइम के अकॉर्डिंग जो है, बुधवार शाम 6:04 पहला भूकंप का झटका आया, ठीक है, यानी कि कल का ये लेटेस्ट अपडेट है। कल सुबह 6 बजकर कल शाम को 6:04 पर, ठीक है, ये भूकंप आया, पहला झटका, जिसकी तीव्रता नापी गई जो है वहाँ के जियोग्राफिकल रिसर्चर्स के थ्रू, जियोग्राफिकल साइंटिस्ट के थ्रू 7.2 मैग्नीट्यूड का पहला भूकंप का झटका इतना ज़्यादा खतरनाक था, 7.2 तीव्रता का भूकंप था। अब इसके ठीक 39 सेकंड बाद, लगभग 40 सेकंड के बाद जो है, इससे भी ज़्यादा एक और खतरनाक भूकंप का झटका आया, जिसकी तीव्रता जियोग्राफिकल रिसर्चर्स के थ्रू, जियोग्राफिकल साइंटिस्ट के थ्रू मापी गई 7.5 मैग्नीट्यूड, 7.5 मैग्नीट्यूड का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दोनों भूकंप के झटके। पहला वाला तो खतरनाक था ही, दूसरा वाला उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और इन दोनों भूकंप के झटकों ने सबसे ज़्यादा जो है विनाशकारी और ज़्यादातर भीषण साबित हुए हैं वेनेजुएला में रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ के मकानों के लिए, वहाँ के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। महाविनाश का केंद्र अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो भूकंप आया था
वेनेजुएला में, जो वेनेजुएला को टारगेट किया गया। इस भूकंप का केंद्र कहाँ था, कितना किलोमीटर गहरा था ज़मीन में ये। इस भूकंप का केंद्र वेनेजुएला के याराकुए में। याराकुए वेनेजुएला का एक ऐसा स्टेट है जिसके सेंटर के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का झटका वहीं से आना चालू हुआ था, ठीक है। तो इस भूकंप का जो केंद्र है वेनेजुएला के याराकुए स्टेट यानी याराकुए राज्य के वेरोस क्षेत्र में। वेरोस जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भूकंप का ये दोनों झटका लगातार महसूस किया गया, और इसकी जो गहराई है ये भूमि से केवल 10 किलोमीटर नीचे थी, यानी कि अपने लैंड से, इस वेरोस लैंड से, ठीक है, वेनेजुएला के याराकुए स्टेट के वेरोस एरिया के 10 किलोमीटर नीचे ज़मीन से जो है भूकंप का झटका आना चालू हुआ, और एक के बाद एक दो लगातार भूकंप के झटके आए। पहला भूकंप का झटका 7.2 तीव्रता वाला, दूसरा भूकंप का झटका था वो 7.5 तीव्रता वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। आप लोग सोच समझ सकते हैं यहाँ पे। और लोगों में जो है ये सबसे ज़्यादा भारी तबाही लोगों की जान दे करके चुकानी पड़ी इस भूकंप की वजह से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहरा तो नहीं था, 10 किलोमीटर के नीचे की रेंज से आया था, इससे सबसे ज़्यादा तबाही इस दोनों भूकंप के झटकों ने मचाई है वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला के वेरोस क्षेत्र में, एक याराकुआ स्टेट है वहाँ के क्षेत्र में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे राजधानी काराकास में सबसे ज़्यादा तबाही मची है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही मची है। और ये जो स्टेट है याराकुआ, उसके पास का क्षेत्र है, ठीक है, काराकास के पास का क्षेत्र है, इससे सटा इलाका है काराकुआ, ठीक, काराकुए। और इसके राज्य वेरस मतलब इसके क्षेत्र में वेरस में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया था। राजधानी काराकास में जो है तबाही किस तरीके से मची, आइएगा आपको बताते हैं। जो काराकास का सेंटर है, जहाँ पे जो राजधानी है, ठीक है, उस राजधानी के ठीक सेंटर पे ही, सेंट्रल लोकेशन के ठीक 10 किलोमीटर नीचे से ही, मतलब भूकंप का जो झटका था वो तो पास के स्टेट से आया था, याराकुए के वेरोस क्षेत्र से आया था, लेकिन उसके 10 किलोमीटर के सर्कल के रेंज में ये काराकास भी पड़ता है, तो काराकास में भी तबाही मचेगी, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये 10 किलोमीटर के अंचल में सबसे ज़्यादा जो बहुमंजिला इमारतें हैं, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग डेवलप हुई है, जो फ्लाईओवर बने हैं, जो ब्रिज बने हैं, ठीक है, और जो हाईवेज बने हैं, सब उन पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। कुछ तो टूट गए हैं, कुछ तो जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ब्रेक होने का संभावना है, उसमें दरारें पड़ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और 10th to 12th फ्लोर की बिल्डिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नीचे ज़मीन में दब गई है। और उस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग दबी हुई है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें दबी हैं, उसमें जो है 1000 से भी ज़्यादा दबे होने की लोगों की पुष्टि की गई है, ऐसा माना गया है जियोग्राफिकल रिसर्चर्स के थ्रू। और जो डेथ का रिपोर्ट जो जारी करते हैं, ठीक है, मतलब जो डिसास्टर मैनेजमेंट के लोग भी होते हैं, उन्होंने ये बताया है कि वेनेजुएला की वेरोस क्षेत्र में जो बिल्डिंग गिरी है, ठीक है, काराकास इलाके में भी जो गिरी है, 1000 से भी ज़्यादा लोग उस बिल्डिंग के नीचे दब गए हैं। 2 3 4 बिल्डिंगें गिरी हैं जहाँ पे ज़्यादातर तबाही मची है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ठप हो गया है, पूरी तरीके से रुक गया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉप हो गया है बिकॉज ऑफ सीमो बॉयलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लोज। वहाँ का जो सीमो बॉयलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, सीमो बॉयलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बंद हो गया है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो सर्विस है, यानी कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विस, वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का ग्रेड जो है वो फेल हो चुका है। जिस इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड से इंटरनेट जनरेट होता है और कम्युनिकेशन सर्विस फिर से चालू होती है, ठीक है, संचार सेवा जो फिर से चालू होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड के फेल हो जाने की वजह से जो ना तो इंटरनेट चल रहा है वेनेजुएला के इस इलाके में, वेनेजुएला के याराकुए इलाके में, और ना ही जो है वहाँ की कम्युनिकेशन सर्विस चल रही है सही से, ठीक है। अब ये सब तभी स्थिर होगा, तभी नॉर्मल होगा जब यहाँ की कंडीशन सुधरेगी। और कंडीशन कब सुधरेगी, जब जो है इस पर ठोस कार्रवाई होगी वहाँ के डिसास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, वहाँ के प्रशासन की तरफ से, ठीक है, ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद इंडिया ने, सबसे बड़ी बात यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी है, जो कि लास्ट में मैंने आपसे बताया है, मतलब अभी बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। इंडियन पीएम मोदी अनाउंस टू हेल्प वेनेजुएला मैनुअली दैट टाइप ऑफ सिस्टम्स एंड दैट टाइप्स ऑफ मीन्स आर रिक्वायर्ड। जितने भी जो साधन होंगे, ठीक है, जैसे कोई भी साधन हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, मटेरियल हो गया, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, जो वहाँ की सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस को जो है फिर से सही कर सके, मैनुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो मैनुअली जो है मदद करेंगे, जो है खुल करके वेनेजुएला की, ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है कहना है, ठीक है।
उन्होंने सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वेनेजुएला ने जो है जिस तरह से भारत की भी मदद की है पहले, ठीक है, तेल की खरीदने में, तेल पहले भारत भी पहले वेनेजुएला से तेल खरीदा करता था, तो इस तरह से मोदी जी भी ने भी कहा है कि वेनेजुएला की मदद करेंगे पूरा पूरा भरपूर, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि वेनेजुएला की जो हेल्प है वो भारत नहीं करेगा, पूरा पूरा सपोर्ट करेगा भारत, ताकि वेनेजुएला की कंडीशन जो है फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर से प्रेजेंट कंडीशन में इन फ्यूचर डेवलप करे, ठीक है, इंडिया के साथ कोऑपरेट करे, ठीक है। बाकी जितने भी लोग इसमें, मेरी सबसे ज़्यादा जो है गॉड से प्रेयर भी है, वहाँ से प्रार्थना भी है, और वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, मतलब मैनेजमेंट के लोगों की तरफ से भी ये मेरी अपील है कि ज़्यादातर लोगों को जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी गिरी हैं, जो इमारतें गिरी हैं, ठीक है, उन लोगों को बचा लिया जाए जल्द से जल्द। और जो ये सबसे बड़ी बात, इंटरनेट और कम्युनिकेशन स्किल्स भी, यानी कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विस भी जो स्टॉप हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा रुक चुका है, जब लोगों को बचाएं, उनको सही से उनका इलाज हो, ठीक है, दवाई पाती हो उन लोगों का, वेनेजुएला को फिर से जो है एकदम सही दिशा में लाया जाए। उसके बाद जो है फिर ये इंडिया के जो पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने भी मदद करने की पूरी पूरी तैयारी बना ली है, ठीक है। तो ये जो है नहीं रुकेंगे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ तो मदद जरूर करेंगे, ठीक है। और बाकी के देशों से भी हमारी आशा है कि कुछ ना कुछ वेनेजुएला की मदद करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या आशा है, मतलब आप लोग का क्या जो इस वीडियो में राय है कि वेनेजुएला में जिस तरह से भूकंप के एक के बाद एक झटके महसूस किए गए हैं, इसके बाद वहाँ के लोगों पर क्या बीत रही होगी, और इससे का जो है अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वहाँ की मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से क्या सीख लेना चाहिए। बाकी आप लोग जो है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे इससे भी जुड़ी किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।